नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा आज आप लोग हमें एक न्यू लुक में मैं दिख रहा हूँ आज आप सबको। तो मैं ऐसी उम्मीद करूँगा कि आपको ये तरीका आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा कि आपको इसी तरीके ही वीडियो चाहिए या जिस तरीके से आज मैंने एक न्यू तरीके से मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, इसी तरीके आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप इसके लिए ज़रूर कमेंट में अपना बताइएगा कि ये आपके लिए अच्छा है कि जो मैं पहले बोर्ड पे कराता था वो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, दोनों में कंपेयर करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा इसमें लग रहा है इस तरीके से। ओके, तो तो चलिए हम आपको बताएंगे कि मैंने कल की जो हमारी वीडियो थी वो लोक नीति से संबंधित थी। आज जो हम लोक नीति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और लेके आए हैं इस वीडियो में, तो आइए हम लोग देखते हैं। और उसके पहले हम लोग शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पे, हमारी जो ऑनलाइन क्लास है वो गूगल मीट पर मॉर्निंग में रनिंग में है, सुबह 8 से 10 बजे के बीच में। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, जो मैं अभी नंबर कांटेक्ट दिया हूँ। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करिए और उससे संबंधित जो भी जानकारी हो आप उससे संबंधित प्राप्त कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य समस्या के कारण, ध्यान दीजिएगा, हाँ, स्वास्थ्य समस्या के कारण निम्नलिखित में से स्वास्थ्य समस्या के कारण कौन कौन से हैं। प्रदूषण होना, वेश्यावृत्ति, आनुवांशिकता और ये सभी। तो आपको बताना चाहूँगा ये सब सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सब सारे फैक्टर होंगे किसी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या के उत्पन्न करने में। ठीक है, समस्या जैसे प्रदूषण हो गया, प्रदूषण के कारण लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं। वो और विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां बॉडी के विभिन्न विभिन्न पार्ट से संबंधित बीमारियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसके साथ ही वेश्यावृत्ति भी कहीं न कहीं एक प्रकार का कहेंगे सामाजिक समस्या समाज में उत्पन्न करता है। आनुवांशिकता भी कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है आदि। ये सब सारी क्या हो जाएंगे, डी आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वास्थ्य प्रणाली के समक्ष चुनौतियां निम्नलिखित में से क्या हैं। पहली बात तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या जिनके लिए एक कहेंगे कि एक सामूहिक रूप में प्रयास जारी है, अब भी प्रयास जारी है। तो उसके वो कौन सी चुनौतियां हैं स्वास्थ्य संबंधी जो भारत में पनपी हैं। तो कौन सी हैं, क्षय रोग, टीबी, और इसे टीबी बोलते हैं, एड्स, और संसाधन का अभाव और ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका डी, यानी चारों होगा, तीनों होगा इसमें आंसर। क्यों, क्योंकि आप देखते हो कि स्वास्थ्य प्रणाली के समक्ष चुनौतियां, ये क्षय रोग के रूप में, ये तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई, ऐसे ही एड्स और संसाधनों का भी अभाव है। मतलब अगर संसाधन में यहाँ आप चाहे विभिन्न प्रकार के, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी उपकरण हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो, या स्वास्थ्य संबंधी एक कहेंगे कि उपचार से संबंधित समस्या हो, आदि आदि चीज़ें आ सकती हैं इसमें संसाधनों में। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें स्वास्थ्य के आगे एक प्रकार की स्वास्थ्य को सही करने में, यानी स्वास्थ्य को एक अच्छा स्वास्थ्य डेवलप करने के लिए ये सब सारी चीज़ समस्याएं क्या करती हैं, एक रोड़े, एक बाधा के रूप में काम करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर 19 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान के अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना किसकी जिम्मेदारी है। देखिए, संविधान के अनुसार अगर आप देखोगे तो स्वास्थ्य किसके अंतर्गत रखा गया है। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा जो स्वास्थ्य रखा गया है ये राज्य सरकार की सूची के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये केंद्र सरकार की नहीं है, ये केंद्र सरकार की, ये राज्य सरकार की है। स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान करना किसकी जिम्मेदारी, राज्य सरकार। केंद्र और राज्य दोनों की नहीं, बल्कि अगर आप देखिए, आपने पढ़ा होगा केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, लेकिन यहाँ पर केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्तित, ये राज्य सूची का विषय है स्वास्थ्य। ठीक है, संविधान के अनुसार पूछा गया है, वैसे अब देने के लिए तो केंद्र भी देता है, लेकिन यहाँ पर संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो राज्य सूची की यानी राज्य सरकार का ये सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी दिया गया है संविधान के अनुसार। और आपने देखा होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या बोलते हैं, DPSP,
इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ओके, आइए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। और ये सब नहीं होगा, केंद्र और राज्य दोनों सरकार की, केंद्र सरकार, ये सब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श स्वास्थ्य प्रणाली के गुण। देखिए इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ, आदर्श स्वास्थ्य प्रणाली के गुण निम्नलिखित में से कौन से हैं? सभी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, लोगों की आकांक्षा के अनुरूप हो जो स्वास्थ्य संबंधी सेवा हो, सेवा प्राप्ति के लिए सभी को निष्ठापूर्ण वित्तीय सहायता भी प्रदान करना। उपर्युक्त, इसमें उपर्युक्त सही होगा। यानी आदर्श एक अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली का गुण क्या हो सकता है? लोगों को पहला तो प्राथमिकता लोगों को सेवा प्रदान करना, किस आधार पर? स्वास्थ्य से संबंधी। दूसरा, उनकी आकांक्षा के अनुसार, जैसी उनकी आकांक्षा यानी जैसा वे एस्पेक्ट कर रहे हैं कि हमें राज्य की तरफ से इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान होगी, ऐसी सेवा प्रदान करना। दूसरा, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए सभी को निष्ठापूर्ण वित्तीय सहायता, और अगर सुविधाओं के अलावा, सेवा संबंधी सुविधाओं के अलावा भी अगर उनको कुछ वित्तीय मदद भी देने की आवश्यकता हो तो वो भी प्रदान हो सके। ये सब सारे गुण किसके हैं? आदर्श स्वास्थ्य प्रणाली के गुण हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? तो दुनिया की किलकारी, मिशन इंद्रधनुष, आयुष मिशन, ये सब आपने सुना होगा। मिशन इंद्रधनुष क्या है? टीकाकरण से संबंधित है, और ये टीका विभिन्न प्रकार के मेजल्स और इसे विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, वायरलिटी जो भी हैं, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए क्या होती है? मिशन इंद्रधनुष एक योजना चली थी। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, दुनिया की, देखिए विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। स्वास्थ्य आधारित बीमा प्रदान करती है लोगों को, ठीक है, मरीजों को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोटा बैंक को किस रोग के उपचार हेतु स्वीकृति दी गई है? टिटनेस, पोलियो, अतिसार, मेजल्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रोटा बैंक स्थापित किया गया है WHO द्वारा, ठीक है, WHO द्वारा, वो रोग किस रोग के उपचार के लिए? तो ये है अतिसार, ठीक है, अतिसार जो है बीमारी, उसके उपचार के लिए क्या किया गया है? रोटा बैंक स्थापित किया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल में किसने स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट जारी किया है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत में स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये रिपोर्ट जो जारी किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो पहले मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ये जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा, और इसके साथ नीति आयोग द्वारा ये जारी किया गया है। तो नीति आयोग, इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक्चुअली भारत के राज्यों का क्या किया जाता है? अवलोकन किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने में कहाँ तक वे अपने नागरिकों के लिए सक्षम हैं, इस सक्षमता का या उनकी कहाँ तक प्रगति हुई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सब सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए रैंकिंग जारी की जाती है। प्राप्त करके फिर राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है उच्च और निम्न के आधार पर, और इसके आधार पर कार्ड का भी दिया जाता है, ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड, ऐसे करके, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किलकारी योजना भी स्वास्थ्य संबंधी योजना ही है। ये कब आरंभ की गई थी? तो ये जो किलकारी योजना है, ये कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 2015 में। ओके, ये किलकारी योजना एक्चुअली ये मात्र और शिशु दोनों संबंधित है, ध्यान रखिएगा। यानी माता जो उसके जन्म देने वाला जो बच्चा होगा, वो उसका बेबी जो होगा, उसके और उसके स्वस्थ रहने यानी स्वास्थ्य के विकास के लिए कार्य करती है ये योजना, ठीक है। वो जन्म के समय भी और जन्म के कुछ दिनों तक ये सुरक्षा प्रदान करती है ये योजना, ठीक है, इस योजना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन तिथि कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, आपको बताना चाहूँगा, ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अब 25 दिसंबर जैसा कि आपको पता है क्रिसमस भी शायद होता है, ठीक है। तो सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सुशासन दिवस
अटल बिहारी वाजपेयी का जो बर्थडे है उस बर्थडे के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का जो बर्थडे है, वाजपेयी जी का जो बर्थडे है उसी बर्थडे पर ये भी मनाया जाता है, उसी बर्थडे के नाम से सुशासन दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्योंकि आपको पता है सुशासन यानी शासन, एक अच्छा शासन प्रदान करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जाता है, ठीक है। उन्हीं के नाम पर या उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। आइए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में चलते हैं। ओके, तो किसने कहा शिक्षा वह संस्था, एक सेकंड, किसने कहा कि शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, किसने कहा है कि शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। दुर्खीम, फिलिप्स, टी रेमंड, जी.एच. थॉमसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका फिलिप्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि विद्यालय नवयुवकों का समाज के मूलभूत मूल्यों में समाजीकरण करता है। यानी विद्यालय जो है, विद्यालय का रोल जो है वो जो नव युवक हैं उनका समाज के मूलभूत मूल्यों का विकास, समाजीकरण करता है, मूल्यों का विकास करके उनका समाजीकरण करता है। तो ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, पार्सन्स, बेबर। देखिए आपको बताना चाहूँगा, अगर आप देखोगे कि मूल्यों के समाजीकरण के संबंध में तो एक ही लोग का नाम इसमें से देखिए मैच कर रहा है। कार्ल मार्क्स भी कभी नहीं बात करते समाजीकरण, स्पेंसर भी नहीं, बेबर भी नहीं। तो स्पेंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बचा आपका, आंसर सही हो जाएगा। ओके, ये समझने में आपको बेहद आसानी होगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं भी पता है फिर भी, शिक्षा की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका क्या है? बौद्धिक विकास, यस, बौद्धिक विकास करता नहीं है, बुद्धि का विकास नहीं करता शिक्षा। दूसरा समाजीकरण, समाजीकरण में भी समाज की चीज़ें, समाज की जो चीज़ों को सीखने में भी मदद करता है। तीसरा नैतिक विकास, नैतिकता आधारित यानी जो नैतिक मूल्य हैं उनका भी विकास करने का काम कौन करता है? शिक्षा करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र का कार्यक्रम कौन सा है? ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का कार्यक्रम कौन सा है? राष्ट्रीय बाल नीति, साथ और साथी है ये, सॉरी साथ नहीं है, साथी है, ठीक है, ध्यान रखिए ये साथी है। नई मंजिल, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन। तो आपको बताना चाहूँगा ये जो है इसका आंसर होगा, ये होगा साथी। एक्चुअली ये साथी, साथ नहीं है, साथी होगा, ठीक है। तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से संबंधित, यानी दोनों का जो कार्य है, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम वो साथी योजना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नई मंजिल योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये सब सारी योजनाएं जो हैं वो स्वास्थ्य से संबंधित ही हैं। यानी नई मंजिल योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली, पटना, भोपाल, जयपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा पटना में शुरू किया गया। किस योजना के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके विकास की परिकल्पना की गई है? मदन मोहन मालवीय शिक्षण मिशन, साक्षर मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए आंसर। यदि मदन मोहन मालवीय को शैक्षिक संदर्भ में उनको भी याद किया था, उन्हीं के नाम पर एक मिशन शुरू किया गया जिसके अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके विकास की परिकल्पना की गई है। चलिए हम लोग आज इतना ही क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग क्वेश्चंस का एवरेज आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम बढ़ाएंगे, लेकिन आप ज़रूर अपना कमेंट के थ्रू ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और आपको इस तरीके से वीडियो चाहिए कि आगे जो मैं अभी पीछे आपको मैं बोर्ड पे करा रहा था उस तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। आप ज़रूर बताइएगा, इसके बारे में सुझाव अपना ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन भी पुश कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन वो टाइम टू टाइम मिल जाया करिए। और इसके साथ हमारी ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9807781640। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको उससे संबंधित जो भी डिटेल होगी प्रोवाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।